कोडिंग इंटरव्यू टफ लगती हैं। कोई टेंशन नहीं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक फेमस लिंक लिस्ट प्रॉब्लम जो लीड कोड पे बहुत पॉपुलर है। ऐड टू नंबर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। सोचो आपके पास दो नंबर हैं, मगर ये नॉर्मल ऑर्डर में नहीं है बल्कि रिवर्स ऑर्डर में एक लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। कंफ्यूजिंग लग रहा है? नो वरीज, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे, देयर एग्जांपल्स एंड एनिमेशन यूज करेंगे और ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे। एक्साइटेड हो तो फटाफट लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलो कोडिंग करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। प्रॉब्लम को समझते हैं। आपको दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी गई हैं जो दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये डिजिट्स रिवर्स ऑर्डर में स्टोर की गई हैं और हर नोड एक सिंगल डिजिट कंटेन करती है। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और सम एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स लीडिंग जीरो कंटेन्स नहीं करते, सिवाय अगर नंबर खुद जीरो हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दो लिस्ट है L1 एंड L2। L1 की फर्स्ट नोट 4 एंड L2 की फर्स्ट नोट 5। तो अगर इसको सम करें तो टोटल हमारे पास 9 आएगा और ये 10 से कम है तो कैरी लेने की यहाँ कोई नीड नहीं। इस 9 को हम एक न्यू लिस्ट में स्टोर करेंगे और फिर नेक्स्ट नोड पर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट नोड में L1 और L2 हमारे पास 7 एंड 3 है। सेम इसका भी टोटल लेंगे जो कि 10 होगा। अब यहाँ वैल्यू 10 है तो एक कैरी लेंगे और 0 को स्टोर कर लेंगे और अगेन नेक्स्ट नोड पे मूव हो जाएंगे। अब हमारे पास L1 एंड L2 की वैल्यूज हैं 1 एंड 4 और प्रीवियस नोड की कैरी वैल्यू भी है, तो इनका सम होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सिंपली स्टोर कर लेंगे, कैरी लेने की कोई नीड नहीं है यहाँ और नेक्स्ट नोड पे मूव करेंगे। यहाँ हमारे पास वैल्यूज है 9 एंड 10, प्लस करेंगे तो बनता है 17। मीन्स 1 कैरी होगा और 7 स्टोर इन द लिस्ट। इस पॉइंट पर हमारे पास L1 की तो वैल्यू है 6 बट L2 नल है, तो जस्ट L1 की वैल्यू सेव करें और प्रीवियस कैरी की वैल्यू भी ऐड करें तो बनता है 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स पे बात कर लेते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स बताती हैं कि इनपुट लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स और साइज पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनका मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ नोड्स यानी 1 से लेके 100, हर लिंक लिस्ट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 100 नोड्स हो सकती हैं। ये गारंटी है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी क्योंकि मिनिमम एक नोड होनी ज़रूरी है। हर नोड का वैल्यू 0 से 9 के दरमियान होगा। ये इस वजह से है क्योंकि लिंक लिस्ट एक नंबर के डिजिट को रिप्रेजेंट करती है और हर डिजिट 0 से 9 के बीच ही होता है। कोई भी नंबर लीडिंग जीरो के साथ नहीं होगा सिवाय जब नंबर खुद जीरो हो। इस कंस्ट्रेंट्स को अगर हम समराइज करें तो इसका मतलब ये है कि साइज लिमिट क्या होगी, 1 से लेके 100 नोट तक हो सकती हैं। वैलिड डिजिट्स क्या होंगे, सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स होंगे। नो एक्स्ट्रा लीडिंग जीरो, नंबर्स का सही रिप्रेजेंटेशन होगा, अननेसेसरी जीरोस नहीं होंगे। चले हम जल्दी से अपने कोड की तरफ आते हैं। ये फंक्शन ऐड टू नंबर्स है जो दो लिंक लिस्ट यानी L1 और L2 एक्सेप्ट करेगा। चलिए एक डमी नोड बना लेते हैं और कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। एक डमी नोड बनाते हैं जो रिजल्ट लिंक लिस्ट के स्टार्ट पॉइंट होगा। करंट ट्रैक करेगा कि हम किस नोड पे हैं। कैरी को 0 से इनिशियलाइज करते हैं जो कैरी ओवर वैल्यू स्टोर करेगा। नेक्स्ट लिस्ट को इटरेट करने के लिए हम व्हाइल का लूप यूज करेंगे। व्हाइल L1 और L2 और कैरी। ये लूप तब तक चलेगा जब तक L1 या L2 की नोट्स खत्म ना हो जाए या कैरी की कोई वैल्यू हो। जब ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब लूप रुक जाएगा। एक वेरिएबल लेंगे यहाँ हम जिसमें दोनों लिस्ट के नोड्स का सम सेव करेंगे। लेट सम इज इक्वल टू कैरी। सम का इनिशियल वैल्यू कैरी होगा जो प्रीवियस एडिशन का रिमाइंडर हो सकता है। इनिशियली कैरी की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट एडिशन में सम भी हमारा इनिशियली 0 सेट हो जाएगा। अब अपनी नोट्स को चेक करते हैं कि अगर L1 एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू सम में ऐड करेंगे। सम प्लस इज इक्वल टू L डॉट वैल्यू L1 डॉट वैल्यू और L1 को नेक्स्ट नोड पे मूव कर देंगे यानी L इज इक्वल टू L डॉट नेक्स्ट। सेम काम L2 नोड के साथ करेंगे। अगर L2 एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू सम में ऐड करेंगे और L2 को नेक्स्ट नोड पे मूव कर देंगे। यहाँ तक हमारे पास नोट्स का टोटल सम में सेव हो गया है। अब चेक ये करना है कि टोटल हमारा 10 या 10 से ज़्यादा तो नहीं, अगर है तो कैरी स्टोर करें। कैरी को कैलकुलेट करने के लिए हम सम को 10 से डिवाइड करेंगे और इंटीजर वैल्यू लेंगे। कैरी इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर सम डिवाइडेड बाय 10। मैथ डॉट फ्लोर यहाँ क्या करेगा कि सिर्फ इंटीजर पार्ट रखेगा और डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। और ये जो कैरी हमारे पास इस करंट आइट्रेशन में आई है इसको हम अगली नोड्स में ऐड करेंगे। अब एक नई नोड बनाएंगे।
करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड सम परसेंट 10। इस कोड से हम नोड में लार्ज स्टोर करेंगे। मीन्स कि अगर हमारे पास सम फॉर एग्जांपल 8 आता है तो सम परसेंट 10 रिटर्न 8 करेगा। इसी तरह अगर वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा हो फॉर एग्जांपल 40, तो अब सम परसेंट 10 यहाँ रिटर्न वैल्यू 4 होगी और 1 कैरी के लिए स्टोर लेंगे। करंट को नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट करते हैं ताकि नेक्स्ट साइटेशन में नए डिजिट का एडिशन हो सके। करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। लास्ट में हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे डमी नोड डॉट नेक्स्ट से, रिटर्न डमी नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, तो अब अपने कोड को टेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ केसेस हैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ और ये सारे केसेस पास होने चाहिए हमारे कोड से। चलिए कोड को चला के देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल टेस्ट आर पास्ड। अगर आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई क्वेश्चन है सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी लीड कोड सॉल्यूशंस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कोडिंग सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।